नमस्कार, मैं आरती शर्मा आदर्श विद्या मंदिर सांबर लेक से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रुचिरा कक्षा 6 के संस्कृत विषय का पाठ 3 शब्द परिचय के अभ्यास प्रश्नोत्तर यानी तीसरे प्रश्न उत्तर से हम इनका अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारे पाठ नंबर 1 में इसी पाठ का अनुवाद था। दूसरे नंबर पाठ में इसी पाठ के 2 प्रश्नोत्तर का अभ्यास करवाया गया था। अब ये इसी पाठ का तीसरा पाठ नंबर है जो इनका अभी प्रश्नोत्तर करेंगे। शेष प्रश्न अभ्यास प्रश्नोत्तर इसी पाठ में करेंगे। अब पहला तीसरा प्रश्न हमारा चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत पदों को लिखना है। अब इन चित्र को देखकर हमको क्या लिखना है? संस्कृत पद लिखने हैं। तो ये सभी एक में ही है, तो हमको इनको एक वचन में ही लिखना है। जैसे ये है आम है, तो संस्कृत में इसका हो जाएगा आम्रम। ये एक वचन में ही लिखा जाएगा। संस्कृत में आम को कहते हैं आम्रम। ये पत्ता है, संस्कृत में एक वचन में पर्णम हो जाएगा। पर्णम का अर्थ हो जाएगा पत्ता। ये पंखा है, पंखे को हम वैसे तो व्यंजन बोलते हैं, पर ये विद्युत से चलने वाला पंखा है, तो हम इसको बोलेंगे विद्युत व्यंजनम। ये हो जाएगा हमारा विद्युत व्यंजनम। तो हम इसको विद्युत व्यंजनम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये विद्युत से चलने वाला पंखा है, और हाथ से चलने वाला होता है वो भी व्यंजनम होता है, पर ये विद्युत से चलने वाला पंखा है, तो इसको हम बोलेंगे विद्युत व्यंजनम, या इसको व्यंजनम भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा विद्युत व्यंजनम। ये हमारा रुमाल है, रुमाल को हम हाथ में रखते हैं, तो हाथ को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? कर। कर यानी हाथ, और वस्त्रम यानी रुमाल, यानी हाथ में रखने वाला वस्त्र। तो ये हो जाएगा कर वस्त्रम। आगे है हमारा धागा। इस धागे को संस्कृत में कहते हैं सूत्रम, और ये छाता है, छाते को कहते हैं संस्कृत में छत्रम। इस प्रकार ये सब नपुंसकलिंग एक वचन में आएंगे, और एक वचन का चित्र एक दिया हुआ है, तो हमको एक वचन में हम इसका एक वचन में ही लिखेंगे। अगर हमारे पास 2 चित्र दिए होते हैं आम के, तो हम फलम फले फलानी की तरह है आम्रम आम्रे आम्राणी करते। आम्राणी तब करते जब ये हमारे पास 3 में होता, पर ये हमारे पास 1 में ही है, तो हम इसको एक वचन में ही लिखेंगे। अब आगे हमारा है चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर हमको क्या लिखना है? उत्तर। चित्र को देख के हमारे पास चित्र है, आपको ये दिख रहा है वृक्ष का चित्र है, और इसके ऊपर से क्या गिर रहा है? आम गिर। अब हमारे पास जैसे वृक्ष का चित्र है, और वृक्ष के चित्र के पास हमको एक गिरता हुआ यानी फल गिरता हुआ दिख रहा है, तो ये आम का फल गिरता हुआ दिख रहा है इस चित्र में। तो हम प्रश्न हमारा बनता है चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी चित्र को देखकर आपको उत्तर लिखना है। किम पतति। किम का अर्थ होता है क्या, पतति का अर्थ होता है गिर रहा है। पतति एक वचन में है, तो यहाँ आम गिर रहा है, तो आम भी क्या आ जाएगा? एक वचन में आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर, इसका उत्तर बन जाएगा आम्रम पतति, यानी आम गिर रहा है। आगे है, आगे चित्र में हमको दिखाया गया है कि 2 मोर। मोर कितने हैं? 2 है, तो द्विवचन में मयूरो हो जाएगा। राम है रामो रामः, तो मयूरो मयूरे मयूराहा। एक वचन होता है राम है, द्विवचन होता है रामो, और बहुवचन होता है रामः। तो इस आधार पे हमारा क्या हो जाएगा? मयूरा हो जाएगा, क्योंकि ये भी पुल्लिंग है और राम भी पुल्लिंग है, तो मयूर है मयूरो मयूराहा। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 मोर है, तो मयूरो द्विवचन में हो जाएगा। इसी प्रकार मयूरो किम कुरुते है, मोर क्या कर रहे हैं? तो मोर नाच रहे हैं, तो यहाँ तो लिखेंगे मयूरो हो, और नृत्यति नृत्यत नृत्यंती, यानी द्विवचन आ जाएगा। जैसे पठति पठत पठंती आता है, तो ये हो जाएगा नृत्यत। कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में आ जाएगी। एते के सतह, एते ये द्विवचन में है। एते यानी ये दोनों, के यानी क्या, स्तः यानी है, ये 2 क्या है? अब ये खिलौने हैं, तो खिलौनों को संस्कृत में कहते हैं क्रीडनकम, इसलिए यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा एते क्रीडनके। एते क्रीडनके यानी द्विवचन में हो जाएगा ये भी।
आगे हमारा आता है बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या कर रही है। अब बालिका क्या है, बहुवचन में है, एक वचन में लिखा जाता बालिका, बालिका, इसमें क्या है, विसर्ग नहीं लगा हुआ है, और बालिके और बालिका बहुवचन हो जाएगा हमारा बालिका। अगर इसमें एक वचन में विसर्ग नहीं लगता है और बहुवचन में विसर्ग लग जाता है, विसर्ग लगते ही ये बहुवचन में हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा बनता है बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या कर रही है। तो बालिकाएं यहाँ क्या कर रही है, बालिकाएं पढ़ रही है, तो करता तो है बालिका और ये लगा दिया विसर्ग, ये बहुवचन का बन गया। तो कुर्वन्ति पढ़ रही है, तो पठती पठते पठन्ति, करता बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन हो जाएगी, पठती पठते पठन्ति। कानी विकसन्ति, यानी कानी यानी क्या, विकसन्ति यानी खिल रहे हैं, क्या खिल रहे हैं, तो ये विकसन्ति बहुवचन में, तो पुष्प है, तो पुष्प पुष्पम पुष्पाणि, तो ये हो जाएगा पुष्पाणि। फलम फले फलाणी होता है, उसी तरह पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं, यानी क्रिया बहुवचन में दी है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछा है क्या खिल रहे हैं, तो क्या का अर्थ हो जाएगा, क्या की जगह फूल खिल रहे हैं, चित्र को देखकर बताना है, तो पुष्पाणि विकसन्ति। आगे हमारा प्रश्न है निर्देशानुसार वाक्यानि रचयेत, यानी निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। जैसे यथा यानी जैसे, एतत् पतति, एतत् यानी यह, पतति यानी गिरता है, यह गिरता है, ये एक वचन में, और पतति क्रिया भी एक वचन में। अब हमको यहाँ क्या करना है कि इसका बहुवचन बनाना है, तो एतत् एते एतानि, तो एतत् का बहुवचन क्या हो गया, एतानि, पतति पतत पतन्ति, तो ये भी हो गया पतन्ति, यानी एतानि पतन्ति, एक वचन को बहुवचन बनाया है और यहाँ भी एक वचन को हमने बहुवचन बनाया है। अब हमारे पास दिया हुआ है एते पढ़ने स्तय, यानी ये भी एक द्विवचन है, ये भी द्विवचन है और ये भी द्विवचन है, दोनों तीनों द्विवचन में, और इसको बनाना है हमको बहुवचन में। तो एतत् एते एतानि, यहाँ हम एक कार्य करेंगे, यहाँ कार्य करके आपको बता देते हैं, एतत् एते एतानि, इस आधार पे आपका ये सही हो जाएगा प्रश्न। एते द्विवचन का है और बहुवचन का बनाना है, तो बहुवचन का क्या हो जाएगा, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, तो बहुवचन का क्या हो जाएगा एतानि, एते बहुवचन बनाना है, निर्देश दिया है, तो ये हो जाएगा एतानि। अब हमको दिया है कि पढ़ने, ये भी इसमें, इसको भी क्या करना है, हमको बहुवचन में बनाना है, तो पढ़नम पढ़ने पढ़नानि, अब यहाँ हो जाएगा पर्णानि, ये भी बहु फलम फले फलानि की तरह। अस्ति सतः संति, यहाँ बहुवचन चला जाएगा संति, इस प्रकार। अब है मयूरो मयूर है रत्यति, यानी एक वचन बनाना है, वही हमारा पहला है राम है रामो रामाहा, तो मयूर है मयूरो मयूराहा, तो यहाँ हमारा बहुवचन हो जाएगा मयूराहा, विसर्ग लग जाएगा। और नृत्यति है तो नृत्यति नृत्यत नर्तन्ति, तो क्रिया एक वचन है, तो कर्ता एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन हो जाती है, और कर्ता अगर बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन हो जाती है। एतानि या नानी, ये बहुवचन दे दिया है और इसका बनाना है द्विवचन, एतानि बहुवचन है तो द्विवचन हो जाएगा हमारा एते। और यानानि यानी फलम फले फलानी, तो यहाँ हो जाएगा एते याने, फलम फले याने। छात्रे लिखते, छात्रे हमारा किसमें, बालिका बालिके बालिका, तो ये स्त्रीलिंग में है, तो इसका स्त्रीलिंग का बहुवचन छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रे का छात्राः। और लिखती लिखत लिखते लिखत लिखन्ति, तो कर्ता अगर बहुवचन जा रहा है तो क्रिया भी बहुवचन चली जाएगी, लिखन्ति छात्राः लिखन्ति। आगे हमारा नारिकेलम पतति, ये हमको द्विवचन में बनाना है, तो फलम फले होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा नारिकेले, और पतति की जगह हो जाएगा पतत पतति पतत पतन्ति, तो ये द्विवचन में हो जाएगा नारिकेले पतत, ये हमारी कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है उचित पदानि संयोजन वाक्यानि रचयेते, उचित पद इनको हमको मिलाना है, पहले हम इनके अर्थ देख लेते हैं, अर्थ के आधार पे हम इनका एक वचन द्विवचन और बहुवचन देखेंगे और उसी के आधार पे इनको हम लगाएंगे। कोकिले द्विवचन में है,
ये हो जाएगी कोयल, 2 कोयल पवन है एक वचन में है, पुष्पम एक वचन में, खग एक वचन में, मयूरः एक वचन में, सिंहः एक वचन में। कोकिले यानी 2 कोयल, पवन यानी हवा, पुष्पम यानी फूल, खग यानी पक्षी, मयूरा यानी बहुत मोर, सिंह यानी बहुत शेर। विक्षंती का अर्थ होता है खिलना, नृत्यंती का अर्थ होता है नाच रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं। उत्पत्ति का अर्थ होता है उड़ना, वहति का अर्थ होता है बहना, गर्जंती का अर्थ होता है गर्जना कर रहे हैं, और कुजत का अर्थ होता है कुंजन कर रहे हैं या आवाज़ कर रही है, कूज रही है या आवाज़ कर रही है। अब है कोकिले द्विवचन में है तो हमारा कुजत भी क्या हो जाएगा, द्विवचन में हो जाएगा। जब कर्ता द्विवचन में है तो कोयल ही कुंज करती है, न कि गरजती है, बहती भी नहीं है, उड़ती भी, नृत्यंती भी नहीं। उत्पत्ति उड़ती है कोयल, पर यहाँ एक वचन है इसलिए हमें यहाँ द्विवचन के साथ द्विवचन की ही क्रिया लेंगे। तो कोकिले है कुजत, कोयल कुंज रही है। पवन है, पवन क्या होती है, नाचती है। नृत्यंती बहुवचन में है और पवन क्या है, एक वचन में है तो वहती हो जाएगा, ये हो जाएगा वहती। आगे है पुष्पम, फूल खिलता है तो पुष्पम भी एक वचन में और विकसती भी एक वचन में है तो फूल खिल रहा है। आगे खग, पक्षी, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी गर्जना नहीं करता है, पक्षी कुजत द्विवचन में, ये नहीं आएगा, उत्पत्ति एक वचन में इसलिए क्या आ जाएगा, उत्पत्ति। पक्षी उड़ रहा है। मयूरः बहुवचन में है और मोर बहुवचन की क्रिया या गर्जंती है तो गर्जंती नहीं आएगा क्योंकि मोर गर्जना नहीं करते, मोर हमेशा क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो बहुवचन की जो क्रिया आती है उसी को बहुवचन के साथ लगा देते हैं, तो मोर नाच रहा है। सिंगाहा, शेर, शेर क्या करते हैं, गर्जना करते हैं न कि नाचते हैं। तो सिंगाहा गर्जंती, यानी कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। हमको इसमें शब्दों के अर्थ आने चाहिए, शब्दों के अर्थ के आधार पे हम इनको लगा सकते हैं और कर्ता के अनुसार हम क्रिया लगा सकते हैं। हमारा तीसरा पाठ यहीं समाप्त होता है, इसी का आपको अभ्यास करना है। धन्यवाद।